हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो अभी इसका पेपर हुआ था 1 वीक पहले ACIO का, उसके MCQ। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री के MCQ डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मामलुक डायनेस्टी वाज एंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। मामलुक डायनेस्टी को किसने ख़त्म किया था। मामलुक डायनेस्टी को ही स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी को किसने ख़त्म किया था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसने ख़त्म करके खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द भगवद गीता इज ए पार्ट ऑफ महाभारत एंड इज ए डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। ये भी सही है। कृष्णा और अर्जुन की जो भी संवाद हैं वो भगवत गीता में दिए गए हैं। ठीक है। शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद द अद्वैत वेदांता स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। ये भी ठीक है। शंकराचार्य ने ही अद्वैता वेदांता की फिलोसफी दी थी। ठीक है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास एंड कंटेन्स हिम्स डेडिकेटेड टू द वेरियस डेटी। ऋग्वेदा सबसे ओल्ड वेद है। ये भी जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है ऋग्वेद सबसे ओल्ड है वेद। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। द नाट्य शास्त्र attributed to sage Bharat is an ancient Indian treatise on the performing arts and is closely related to the expression of Hindu spirituality। ठीक है, नाट्य शास्त्र जो होता है वो उसको भरत मुनि ने दिया था। ठीक है, इसके चारों आंसर सही हो जाएंगे। थर्ड, बाल गंगाधर तिलक वाज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी। ये भी सही है। ब्रिटिश की जो अथॉरिटी थी वो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते थे। ठीक है। सेकंड, दादा भाई नौरोजी इज नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं और उन्होंने ही सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। ठीक है। एंड इनकी एक बुक भी आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इसको याद रखना। थर्ड, सुभाष चंद्र बोस वेंट ऑन टू लीड द इंडियन नेशनल आर्मी INA आफ्टर द रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी सही है। 1938-39 के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंसी से कांग्रेस की। उसके बाद इन्होंने खुद की एक आर्मी बनाई थी। चौथा, भगत सिंह वाज वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया एंड ए मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का एक पार्ट थे भगत सिंह। इसके चारों के चार ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। हु असैसिनेटेड किंग बृहद्रथ ऑफ द मौर्यन एम्पायर। बृहद्रथ को किसने ख़त्म किया था। ये ख़त्म किया था ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग ने। उसने इसको मार के शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। फिफ्थ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 विथ A.O. ह्यूम एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। नहीं, 1885 पे फॉर्म हुई थी, ये तो ठीक है, बट A.O. ह्यूम फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे, वो सेक्रेटरी थे। ठीक है, प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी थे, तो ये गलत हो जाएगा। द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एंड प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम विद द लखनऊ पैक्ट। हाँ, तो ये सही है। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है। थर्ड, द ऑल इंडिया किसान सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ इन 1936 टू एड्रेस द इश्यू ऑफ द पीजेंट्री। ये भी सही है। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी और इसके फाउंडर थे स्वामी सहजानंद। तो थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। द गदर पार्टी वाज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट फाउंडेड बाय पंजाबी। ये भी सही है। गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे, लाला हरदयाल, और सैन फ्रांसिस्को में ये बनी थी। और ये भी सही हो गया। तो पहला तो गलत ही था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन से ऑप्शन में है, बी इसका सही है। 6, द हार्ट ऑफ द डांसिंग गर्ल फिगरेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन हुआ था उसमें जो डांसिंग गर्ल मिली थी उसकी हाइट क्या थी, 83, गलत। 169 सेंटीमीटर, ये भी गलत। 11 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये सही है, सी 11 सेंटीमीटर। 10.5 की वो उसकी हाइट मिली थी। ठीक है, इसमें 11 है तो 11 सही हो जाएगा। द हरप्पन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकेवेटेड बाई ए राय बहादुर दयाराम सहानी। यही पढ़ते हैं हम, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
8th, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर हु हेल्प्ड किंग अशोका एक्वायर द थ्रोन। ठीक है, अशोका जो राजा बना वो किसकी मदद से बना था? ए सुसीमा, गलत। बी भद्रयुद्ध, गलत। सी समुद्र, ये भी गलत। डी राधागुप्त, हाँ ये सही है। ये उसका चीफ एडवाइजर था उसके कोर्ट में, तो ये सही हो जाएगा। 9th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकबर अबॉलिश्ड जिजिया द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम इन 1564। ये बिल्कुल सही है, अकबर ने जजिया हटाया था। ठीक है। सेकेंड, द मनसमदारी सिस्टम ए ग्रेडिंग ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल वाज इंट्रोड्यूस बाई शाहजहां। ये गलत है क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस भी अकबर ने किया था। थर्ड, औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द प्रोमिनेंट मुगल एम्परर एंड हिज राइन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ये भी सही है, ये सबसे लास्ट था जो थोड़ा फेमस था, जिसके पास पावर थी, और इसकी 1707 में डेथ हो जाती है। उसके बाद मुगल एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड तो गलत ही है। फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा है? सी। फर्स्ट एंड थर्ड सी में हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज द स्लेव डायनेस्टी। इनमें से कौन सी डायनेस्टी है जिसको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहते हैं? खिलजी को तो खिलजी बोलते हैं, लोधी को लोधी बोलते हैं, तुगलक को तुगलकी बोलते हैं, बट सी मामलुक को खिलजी बोलते हैं, वो सॉरी स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मामलुक डायनेस्टी हो जाएगा सी। 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, hadith लिटरेचर इज ए रिकॉर्ड ऑफ सेइंग एंड डीड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है उन सबसे, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आया। hadith लिटरेचर इज ए रिकॉर्ड ऑफ द सेइंग्स एंड डीड ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। hadith लिटरेचर में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो भी कार्य किए या उन्होंने जो भी उपदेश दिए उनके बारे में लिखा है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड, सूफीज्म इज ए मिस्टिकल इस्लामिक बिलीफ सिस्टम दैट सीक्स डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस विथ गॉड। ये भी सही है। सूफीज्म में जो बताया गया है वो गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा कुछ बताया गया उसमें। ठीक है। थर्ड, द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कंस्टिट्यूट द बेसिक एक्ट्स कंसिडर्ड मैंडेटरी फॉर मुस्लिम के लिए 5 पिलर ऑफ इस्लाम होते हैं, वो मैंडेटरी हैं। ठीक है। उसमें एक होता है हज की यात्रा पे जाना, और भी होते हैं वो याद नहीं आ रहे, तो 5 होते हैं कुल मिला के। फोर्थ, द चिश्ती ऑर्डर इज वन ऑफ द 4 मेजर सूफी ऑर्डर तारिकास ऑफ इस्लामिक दैट ओरिजिनेटेड इन चिश्ती ए स्मॉल टाउन नियर रावलपिंडी पाकिस्तान। ये गलत है, तो पहले 3 सही है, ऑप्शन सी सही है। 12th, तुगलक डायनेस्टी वाज एंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तुगलक डायनेस्टी को किसने ख़त्म किया था? ए तैमूर, यही सही है क्योंकि 1398 में जब तैमूर ने इंडिया पे इन्वेड किया था तो तब तुगलक डायनेस्टी चल रही थी। ठीक है, तो तैमूर ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, उसके बाद सैयद डायनेस्टी को स्टार्ट किया था किसने? खिजर खान ने। 13, त्रिपिटक आर दी रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। त्रिपिटक बुद्धिस्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, बुद्धिस्ट। 14th, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कौटिल्य। 15th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द विजयनगर एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड बाई हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का राय फर्स्ट। ये बिल्कुल सही है, विजयनगर एम्पायर को हरिहर एंड बुक्का ने स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही। सेकंड, कृष्ण देवराय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर बिलोंग्ड टू द तालवा डायनेस्टी। ये भी सही है, जो कृष्ण देवराय हुआ है वो विजयनगर एम्पायर में जो डायनेस्टी थी तालवा डायनेस्टी, उसका सबसे ग्रेटेस्ट रूलर रहा है। ये सही है। थर्ड, द बैटल ऑफ तालिकोटा लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द चोला एम्पायर। नहीं, ये गलत है क्योंकि बैटल ऑफ तालिकोटा किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी एम्पायर के बीच में। ठीक है, तो चोला कोई मतलब नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा सही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी इंस्टीट्यूट द डार्क सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस टू प्रिवेंट
फ्रॉड इन दी कैवलरी, ये बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया एंड दाग प्रथा का स्टार्ट किया था, ठीक है। सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक इज नोन फॉर हिज ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये भी सही है। उसके कुछ 4-5 उसने ऐसे डिसीजन लिए थे जो उसको बहुत ही महंगे पड़े थे, तो इसमें से एक ये था, इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, ठीक है, ये भी सही है। थर्ड, द इक्ता सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय बलबन टू स्ट्रेंथन सेंट्रल कंट्रोल, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बलबन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड हुआ था सही। ऑप्शन डी। 17, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। खिलजी डायनेस्टी कौन फाउंडर था? ऑप्शन सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्वराज पार्टी वाज फाउंड इन लेट 1925 बाय मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सही है? नहीं, 1923 है इसका, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी की हाँ, इन्होंने मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने इसका फॉर्मेशन किया था, तो फर्स्ट गलत। सेकंड, द रोलेट एक्ट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच लेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, ये भी सही है। रोलेट एक्ट के बाद ही महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट की थी। थर्ड, द साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927 वॉज बॉयकॉटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मोस्ट अदर इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, ये भी सही है। साइमन कमीशन 1927 में आया था, उसको बाइकआउट किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि उसमें 7 मेंबर थे और 7 के 7 ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इसलिए इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। फोर्थ, द आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943 इन साउथ ईस्ट एशिया, ये भी सही है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज को किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, तो इसकी फर्स्ट गलत होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ऑप्शन ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही हो जाएगा। 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 4 नोबल ट्रूथ फॉर्म द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, ये सही है। बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया जाता है। सेकंड, द कंसेप्ट ऑफ अनंता इन बुद्धिज्म डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ए परमानेंट सोल, ये भी सही है। बुद्धिज्म में अनंता का मतलब ही होता है कि परमानेंट सोल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। थर्ड, महायान बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व, हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो उसमें बुद्धिज्म में 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान एंड महायान, और महायान में ही फिर बताया गया था बोधिसत्व के बारे में। फोर्थ, मिलिंद पनो इज ए पाली टेक्स्ट दैट रिकॉर्ड ए डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर एंड द मॉन्क नागसेन, ये सही है। मिलिंद पनो में मिनेंडर और नागसेन के बीच में बताया जाता है, तो इसके ऑप्शन कौन से? चारों के चारों सही हैं, डी। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज यूज्ड एज लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द मॉन्क्स, इनमें से कौन सा सही है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? चैत्यग्रहस गलत है, बी बिहारास, हाँ यही सही है, बिहारास में भिक्षु रहते थे, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन, इसके बाद और अराउंड 30 क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और मैं ऐसे ही आगे वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।